हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 1992 में आने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त एरोटिक थ्रिलर सस्पेंस मूवी के बारे में जिसका नाम फाइनल एनालिसिस है। तो कहानी शुरू होती है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आइजक से, जो ट्रीट कर रहे होते हैं डायना बेलर को, जो ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की पेशेंट होती हैं। और फिर डायना डॉक्टर आइजक को अपनी हिस्ट्री जानने के लिए कहती हैं कि वो डायना की बहन हेदर एवंस से ज़रूर मिलें और हेदर बता पाएगी डायना के बारे में मज़ीद। फिर डॉक्टर आइजक कोर्ट पहुंचते हैं एक्सपर्ट विटनेस बनके, जहां वो एक मुलजिम को मेंटल ट्रीटमेंट के लिए कोर्ट को मना लेते हैं, जिस पर डिटेक्टिव बाद में आइजक को बुरा भला कहता है। और फिर हेदर आइजक से मिलने आती है और दोनों बातें शुरू करते हैं। और हेदर बताती है कि उन दोनों की माँ उनको बचपन में छोड़ के चली गई थी और उनके बाप ने डायना के साथ गलत काम किया है। और फिर डॉक्टर आइजक डायना से कहते हैं अगले दिन कि वो हेदर से दोबारा मिलना चाहते हैं और दोनों फिर कॉफ़ी पीने जाते हैं। और हेदर बताती है कि वो एक गैंगस्टर जिमी एवंस की बीवी है और शादी से इतनी खुश नहीं है। और फिर दोनों एक खूबसूरत सेक्स करते हैं। और हेदर फिर बताती है कि उनके बाप का घर किसी ने जला दिया था जिसमें वो मर गए थे और पुलिस समझती है कि डायना ने ये आग लगाई थी। और हेदर घर जाती है, तब जिमी ज़बरदस्ती उसको फिजिकल होने का कहता है और डायना अपने ख्वाबों के बारे में मज़ीद आइजक को बताती है। और हेदर और आइजक दोनों करीब आने लगते हैं और आइजक अपने दोस्त माइक को हेदर के बारे में बताता है, जो एक अटर्नी भी होता है। और दूसरी तरफ हेदर और जिमी दोनों एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने, जहां हेदर को वाइन पीने की वजह से पैथोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन की वजह से पागलपन का दौरा पड़ जाता है, जिसके बाद वो जिमी पर हमला करती है और जिमी फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। और फिर अगले दिन हेदर आइजक के साथ लाइट हाउस जाती है, जहां हेदर का पर्स गिर जाता है जिसमें से एक डंबल रॉड निकलता है, जो हेदर कहती है कि उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा है। और फिर दोनों किस करते हैं। और फिर माइक आइजक को बताता है कि जिमी एक बहुत खतरनाक आदमी है और आइजक हेदर से दूर रहे। और जिमी फाइनेंशियल क्राइम की वजह से इन्वेस्टिगेशन में भी है। और आइजक जिमी और हेदर का पीछा करते रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां जिमी और आइजक का सामना हो जाता है और जिमी आइजक को धमकाता है। और हेदर आइजक के साथ चली जाती है और कफ मेडिसिन लेने से हेदर को दोबारा एपिसोड आता है और जिमी फिर हेदर से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सर पर डंबल रॉड मारती है और जिमी मर जाता है और हेदर को जेल हो जाती है। और आइजक मिलने जाता है, जहां वो डायना से भी मिलता है और फिर हेदर से भी मिलता है। हेदर उसको पैथोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन एपिसोड का बताती है और ये एपिसोड आइजक समझ जाता है कि कफ मेडिसिन से हुआ होगा। और फिर आइजक अपने दोस्त माइक से मदद मांगता है और कोर्ट में माइक और आइजक साबित कर देते हैं कि हेदर ने एपिसोड की वजह से कत्ल किया और जेल की जगह उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। और कोर्ट मान जाती है और फिर आइजक हेदर को यकीन दिलाता है कि वो जल्द उसको वहां से भी निकाल लेगा, तकरीबन 6 से 8 हफ्ते में। फिर आइजक अपने कोलीग की स्पीच सुन रहा होता है, जो वो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बता रही होती हैं कि एक उनके पेशेंट को मुसलसल ख्वाब आते हैं जिसमें वो फ्लावर्स अरेंज कर रही होती है। और ये ख्वाब बिल्कुल वैसा ही होता है जो डायना आइजक को बताती है। और आइजक परेशान हो जाता है और फिर लाइब्रेरी में जाके खुद पढ़ता है और समझ जाता है कि डायना झूठ बोल रही थी। फिर कोर्ट हाउस जाता है वापस, जहां हेदर की ट्रायल से पहले कोर्ट का गार्ड हेदर को पहचान जाता है और फिर वो आइजक को बताता है कि जब पहले आइजक एक्सपर्ट विटनेस बन के कोर्ट में गवाही दे रहा था, तब हेदर वहां आके आइजक को देखती थी। और फिर माइक बताता है आइजक को कि जिमी के भाई की हाल ही में डेथ हुई है, जिसकी वजह से अब जिमी की $4 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी का सारा पैसा अब हेदर को मिलेगा, जिस पर आइजक परेशान हो जाता है और आइजक दोबारा मिलने जाता है हेदर से। और जब आइजक कहता है कि उसको सब पता चल गया है और सिर्फ एक झूठ बोलता है कि डायना ने उसको बताया है, तब हेदर कहती है जो डंबल रॉड उसने लाइट हाउस में उठाई थी वही रॉड से जिमी को उसने मारा है और हेदर इल्ज़ाम आइजक पर लगा देगी। और फिर जाते हुए बाहर पुलिस डिटेक्टिव भी आइजक पर शक करता है। फिर हेदर डायना पर शक करती है कि उसने आइजक को बताया है, लेकिन डायना कहती है कि उसने कुछ नहीं बताया। और फिर डायना वही डंबल रॉड लेने जाती है और फिर आइजक हेदर को कहता है कि उसने 2 असिस्टेंट डीएस को सब सच बता दिया है और वो उसका इंटरव्यू लेने आएंगे।
लेकिन डबल जेपरिटी की वजह से हैदर को एक ही जुर्म में दोबारा सजा नहीं हो सकेगी, इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं होती इंटरव्यू से। और एवेल्यूएशन के दौरान हैदर झूठी कहानी बनाती है कि आइजैक ने जिमी को मारा है और हैदर के बुलाने पर डायना भी वहां आ जाती है, लेकिन वो डंबल रॉड साथ नहीं लाती और हैदर फिर अचानक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और पता चलता है कि दोनों वकील नहीं बल्कि साइकाट्रिस्ट हैं और वो हैदर की दिमागी हालत को एवेल्युएट करने आते हैं और ये सब आइजैक की एक चाल थी। और हैदर डायना और आइजैक को धमकाती है और फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर आइजैक और डायना बाहर मिलते हैं और दोनों हैदर को फंसाने में साथ मिले हुए होते हैं। और जब आइजैक डंबल डायना से मांगता है तब वो बताती है कि उसने उसको पानी में फेंक दिया है और आइजैक फिर जिस कैदी को कोर्ट में बचाता है वो डायना के पीछे उसको लगा देता है जासूसी के लिए। फिर डायना हैदर से मिलने जाती है और हैदर कहती है कि डंबल डिटेक्टिव हगिंस तक पहुंचा दे, लेकिन डायना डर के मारे मना कर देती है। फिर हैदर डायना को अपनी जगह छोड़ के खुद डायना बन के वहां से भाग जाती है और फिर वो डंबल लेके जा रही होती है और पेपे ये सब बातें आइजैक को बता रहा होता है और पेपे बैग लेके हैदर से भाग जाता है और जैसे ही वो आइजैक को फोन करके बुलाता है तभी हैदर पीछे से आ जाती है और उसको गोलियां मार देती है और बैग उससे ले लेती है और डिटेक्टिव हगिंस को कॉल करके बुलाती है बे मरीना। लेकिन जख्मी पेपे ये सब सुन लेता है और आइजैक को बता देता है और आइजैक जल्द ही वहां पहुंच के डंबल पर अपने प्रिंट्स लगा देता है ताकि सबूत वेस्ट हो जाएं। लेकिन फिर गन पॉइंट पर हैदर डिटेक्टिव और आइजैक को किडनैप कर लेती है और फिर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और आइजैक बैग लेके भाग जाता है और डिटेक्टिव बेहोश हो जाता है और आइजैक और हैदर लाइट हाउस में चले जाते हैं और हैदर फायरिंग करती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव भी होश में आ जाता है और फिर आइजैक समझ जाता है कि डायना नहीं बल्कि हैदर के साथ उसके बाप ने गलत काम किया है और हैदर ने ही घर को आग लगाई है। और जैसे ही डिटेक्टिव हैदर को पकड़ने पहुंच जाता है तभी हैदर उस पर गन तान देती है, लेकिन इससे पहले वो उस पर गोली चलाती आइजैक उसको लाइट हाउस की बालकनी से नीचे गिरा देता है और वो नीचे गिर के मर जाती है, वरना वो डिटेक्टिव को गोली मार देती। और डिटेक्टिव फिर आइजैक को बचा लेता है और फिर डायना जो हैदर की क्राइम पार्टनर थी वो कोर्ट में मुजरिम साबित नहीं हो पाती और आखिर में दिखाते हैं कि डायना हैदर बनके एक और अमीर आदमी के साथ डिनर कर रही होती है।